व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आ गई हूँ बहुत ही प्यारी सी रीडिंग कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट रख रहे हैं। आपको जैसा मतलब आप जैसे दिखते हो वैसे ही सोच रहे हैं या फिर कुछ अलग सोचते हैं आपके बारे में, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो भी चीजें होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही प्यारी होने वाली है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से रेजोनेट कर जाएगी, सारे ज़ोडिक साइन के लिए है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज आपको एक छोटा सा काम करना है कि मेरी जो वीडियोस है उनको लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही मैं बता दूं कि मैं वीडियोस की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ। मैं पहले 3 बजे अपलोड करती थी वीडियोस को, ओके। अब मैं अपनी जो वीडियोस है वो तकरीबन 6 से 7 के बीच में अपलोड करने वाली हूँ आज से ही, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ओके। सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना कि आजकल लोग मेरे प्यारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट रखते हैं, क्या थिंकिंग है उनका आपको लेकर के। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज 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 गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए हमारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सबसे पहले मैं कार्ड देख लूं, 2 कार्ड एक साथ आ गए थे, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जरूरत पड़ेगी हम और भी कार्ड्स लेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफी है। सो जो सबसे पहले बात आ रही है आपके बारे में व्यूअर्स यहाँ पर, ओके, वो बात ये है कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग, ठीक है। तो पहली बात ये आई है कि लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो काफी ज्यादा गिविंग नेचर वाले पर्सन हो, ठीक है। आपके आपके पास अगर किसी भी चीज के लिए, किसी भी परेशानी से लोग अगर आपसे जुड़ते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, ठीक है। देखो, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग कोई भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं। सो उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो एक ऐसे पर्सन हो जिनके पास अगर वो किसी तरह की समस्या को लेकर के जाते हैं तो आप उनका सॉल्यूशन जरूर करते हो, कुछ ना कुछ एडवाइस जरूर देते हो, ठीक है। बताते हो उन्हें, समझाते हो उन्हें, फाइनेंशियली हेल्प भी करते हो। आपके बारे में अच्छा ही यहाँ पे सोचा जा रहा है कि लोगों की नजर में आपकी इमेज जो है वो गिवर के तरह है, ठीक है। हीलर हो आप एक तरह के उनकी। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि अगर आपको कोई समस्या है, आप किसी समस्या से घिर गए हो, ठीक है, पहले तो लोग आपसे बहुत ज्यादा बात करेंगे, बहुत ज्यादा अपनापन दिखाएंगे, बहुत ज्यादा आपसे संपर्क रखेंगे। आप जब तक उनको मतलब चिल करा रहे हो, उनको बेनिफिट दे रहे हो, वो आपके काम को सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब आप आपने जो जो किया है उस तरह से आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। बट अगर आप ही मुसीबत में पड़ जाओ, ठीक, तो उनका क्या नेचर होता है कि वो वहां से कट लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती है कि जब मुसीबत में उनसे मदद मांगी जाए तो वो छोड़ करके भाग जाते हैं। बट आप ऐसे पर्सन नहीं हो, आप ऐसे पर्सन हो जो मुसीबत में खड़े रहते हो, मदद करते हो। आपने हो सकता है कि फाइनेंशियली हेल्प भी की है बहुत सारे लोगों की, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प भी की। हाँ, एक बात और छूट गई कि यहाँ इंपॉर्टेंट नंबर मैं बता दूं, हो सकता है आपका बर्थडे डेट हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेजर चांस है कि 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है और 9 हो सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा पीठ दिखा के भागने वाले पर्सन में से आप नहीं हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप पीठ दिखा करके भागते नहीं हो परिस्थितियों से। आपके फैमिली में किसी तरह की कोई इशू आ जाए,
ठीक है? तो आप ही वो पर्सन हो जो सबसे पहले स्टैंड लेते होगे, या फिर स्टैंड ना भी लिया हो तो चिंतित, परेशान, जो एक मतलब लायबिलिटी होती है ना लोगों की अपने परिवार को लेकर के, वो जिम्मेदारियां लोगों को आपके ऊपर दिखती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो हो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के, अपने परिवार के प्रोटेक्शन को लेकर के, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उनसे आप अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए, आप अपने अपनों की प्रोटेक्शन के लिए उनका लिहाज नहीं करने वाले हो, उनसे दबने नहीं वाले हो, आप उनसे भिड़ सकते हो अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए। पीठ दिखा करके भागना, लोगों ने आपको मतलब इस तरह से आजकल उनका थॉट हुआ है कि आप पीठ दिखा करके नहीं भाग सकते। लोगों की नजर में आपकी इमेज ऐसी है कि आप पीठ दिखा करके भागने वाले पर्सन में से नहीं हो, ठीक है। सेकंड थॉट यहाँ पर ये आ रहा है कि हो सकता है कि आप जो हो काफी ज्यादा अपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा चेंज किया है, अपने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया। ऐसा लग रहा है कि काफी मेहनत भी की है आपने अपनी जिंदगी में, बहुत सारे, अभी लग रहा है कि कुछ रिसेंटली आपने कुछ अपने जीवन में चेंज किया है। चेंज किस मायने में? हो सकता है कि आपने अपने करियर में, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के किसी और क्षेत्र में जाने की बजाय किसी और क्षेत्र में आप चले गए हो, या फिर कुछ और आप करना चाहते थे या सोच रहे थे और आपने कुछ उस पैटर्न से हट करके नया कुछ शुरू किया है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आपके अंदर वो काबिलियत है शायद, पर वो 50-50 के संदर्भ में है। उनको लग रहा है कि पता नहीं इनको तो इसी तरह से काम करनी चाहिए थी, आपने वो चीजें चेंज क्यों कर ली? आप उन सब चीजों से अलग क्यों हट करके नई चीजों में आ गए हो? ठीक है, ऐसा भी उन्हें लग रहा है। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो भी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो चेंज नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, हालांकि आपकी एनर्जी ऐसी दिखा रही है कि आपने जो चेंज किया है, ठीक है, उसको लेकर के आप काफी ज्यादा डेडिकेटेड हो, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काफी ज्यादा उसके पीछे परेशान हो, और उसके रिजल्ट के वेट में, ठीक है, और उसके रिजल्ट के वेट में कहीं ना कहीं आप अटके हुए हो, परेशान हो उस चीज को कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ठीक हो जाए। आप जिस चीज को, जिस थॉट को दिमाग में रख करके आपने वो काम शुरू किया था, वो काम आपका बन जाए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है कि फाइनेंस को लेकर के आप लोगों को नजर में आपकी इमेज ऐसी है कि आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर पर्सन हो, ठीक है, आपको पैसे की कोई इतनी कमी नहीं है। लोगों की नजर में आपकी इमेज ऐसी ही है कि आपको पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसे की समस्या से घिरे हुए रहते हैं, पैसे की समस्या से परेशान रहते हैं, बट आपके साथ है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काफी ज्यादा लोगों की नजर में ऐसा लगता है कि आप रिच हो। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, अगर आपने कह भी दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो विश्वास ही नहीं करते होंगे। आपके फैमिली वाले आप पे विश्वास ही नहीं करते होंगे कि आपके पास पैसे नहीं है। उनको पक्का पता है कि हाँ, इस पर्सन के पास पैसे हैं, ठीक है, इस पर्सन, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पर्सन के पास पैसे ना हो। आपके इर्द गिर्द के लोगों को ऐसा ही लगता है कि आपके पास पैसे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फाइनेंशियली काफी ज्यादा सिक्योर, काफी ज्यादा जो है मतलब कि स्टेबल आपको समझते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल समझते हैं। इनको लगता है कि अगर आप स्टेबल अभी ना भी हो तो अपने जीवन में आपकी काबिलियत ऐसी है कि आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा हासिल करोगे। लोगों की नजर में ये भी चीजें हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप जो हो, लोगों को ऐसा लगता है कि आप किस कुछ कुछ मामले में बड़े कंफ्यूज भी हो, ठीक है। अपने आप को आपने इतना तब्दील कर दिया है ना, इतनी चीजें जो आपकी लाइफ में घटित हुई है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आपने अपनी जिंदगी में, अगर आपकी एज कम भी है तो इस छोटी सी उम्र में भी आपने बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारी चीजों को झेला है, और जिसकी वजह से आप जो हो एक मतलब कोकोनट होता है ना, उस तरह के बन चुके हो। अंदर से जो है बहुत सॉफ्ट हो, मेल्टेड हो, बट बाहर से एक ऑरा बना रखा है बहुत स्ट्रिक्ट होने का। और जिसकी वजह से यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि आप अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप से भागते हो। कुछ लोगों के लिए ही हो सकती है ये चीजें, ठीक है, सभी से जरूरी नहीं है कि रेजोनेट करे, बट कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप से भागते हो, या फिर मतलब कहते हैं ना कि फन कम करते हो,
फन में कम जाते हो, ठीक है? मौज मस्ती वाली जिंदगी को आपने त्याग दिया है, उस चीज से आप भाग रहे हो कहीं ना कहीं। अब वो सारी चीजें आपके लिए इतनी मायने नहीं रखती है। लोगों को लगता है कि आप काफी ज्यादा जो हो मेच्योरिटी के साथ काम करने लगे हो, मेच्योर ज्यादा रहने लगे हो, खुद को बिजी भी ज्यादा रखने लगे हो, और आप जो हो ये सारे ऑप्शंस में मतलब फन को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, मस्ती नहीं करते, मजाक नहीं करते। जो चीजें उन्होंने पहले आपके साथ देखी थी, वो सारी चीजें अब उनको मिसिंग लग रही है आपके अंदर, ठीक है? लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा जो हो समय से ज्यादा परिपक्व हो चुके हो, समय से ज्यादा। बट यहाँ पर ये भी चीजें हैं कि आपने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष ही देखा है ना, कि आपने अपने आप को बदल लिया है कहीं ना कहीं, या बदल रहे हो, और लोगों को ये चीजें नोटिस हो रही है कि आप कहीं ना कहीं बदल चुके हो या फिर बदल रहे हो। आप पहले वाले वो पर्सन नहीं रह गए हो, कहीं ना कहीं तब्दीली आपके अंदर आ चुकी है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और भी देख लेते हैं कार्ड यहाँ पे। लोग और क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, देख लो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस को लेकर के जिंदगी में हो सकता है बड़े धोखे खाए, या फिर बहुत पैसों की तंगी को शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, जिसकी वजह से आपका जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं करियर को लेकर के ज्यादा हो चुका है। इवन आप हाउस वाइफ भी हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी खुद की जो है कुछ इनकम होनी चाहिए, मेरी खुद की कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूं, ठीक है? आपने वो चीजें, वो किल्लत, वो चीजें, वो परेशानी देखी है, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस को लेकर के मतलब जीवन में आपको अपने पैसे जोड़ने हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, ऐसा भी लग रहा है। देख रहे हो, मेहनत करने के लिए लोगों को दिख रहा है, लोग इस चीज को कहीं ना कहीं नोटिस भी कर रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हो, और अगर ना भी हो तो इस फेज में, अभी जो आप प्रेजेंट दौर में जा रहे हो, आप अभी मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हो, ठीक है? अपने काम में इस तरह से उलझे हुए हो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत कर लगे हुए हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रही है कि आपके ना इर्द गिर्द के लोग ना कहीं आपसे थोड़ा सा जलने भी लगे हैं, ठीक है? आपसे जलन की भावना भी उनके अंदर आ गई है, ईर्ष्या भी आ गई है, क्योंकि पहले हो सकता है आप अपनी चीजों को लेकर के इतना ज्यादा सीरियस नहीं रहते थे, इतना ज्यादा बातों में ध्यान नहीं देते थे। आपने अपने जीवन के कुछ साल ऐसे ही बिता दिए, जिसकी वजह से लोगों की नजर में ऐसी इमेज हो गई कि अरे ये तो बस ऐसे ही है, ठीक है? ये तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं करेगी, जो है जीवन में वो चलता चलेगा। बट टर्निंग पॉइंट आ गया आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आप जब बहुत सारी चीजों को आपने झेला ना, ये जो मैंने कहा था, फैमिली लड़ाई झगड़े के लिए आप हमेशा आगे रहते हो, कि आप उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए आगे रहते हो, सॉरी, उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही कुछ इश्यूज ऐसे रहे हों, जिसकी वजह से आपने मतलब बहुत तकलीफ देखी है, बहुत चीजें झेली है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, और उस संघर्ष का वेट भी बहुत ज्यादा किया है कि हाँ वो चीजें कैसे परिवर्तित हो जाए। मेहनत मेहनत को आपने अपना जो है मतलब कहते हैं ना कि मतलब साथी बना लिया, मेहनत को आपने अपना साथी बना लिया है, या बना चुके हो, ठीक है? जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे ईर्ष्या की भावना भी रखने लगे हैं, और मतलब जलन वाली भावना, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि लोग आपसे इनसिक्योरिटी जैसा सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पूर्ण रूपेण ना चले जाओ, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेबल ना हो जाओ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोच भी रहे हैं। चैरियट, आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है, लोगों की नजर में अब आप ऐसे पर्सन हो कि जिसको बहलाना फुसलाना इतना आसान नहीं रह गया है। मैंने पहले कहा ना कि कुछ चीजें तो आपने झेली है। देखो, जब कोई इंसान बहुत कुछ जब झेल जाता है ना, तभी उसे सबक भी मिलती है जिंदगी की। तो आपने अपनी जिंदगी की वो सबक सीख ली है, और जिसमें कि आपको मतलब ये चीजें पता चल गई है कि कहाँ मुझे अपना टाइम देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ मदद करनी है, कहाँ नहीं करनी है। ये लॉजिक जो है ये अब आपके दिल दिमाग में आ गया है। पहले लोग आपका बहुत फायदा उठाते होंगे, हो सकता है, ठीक है? पहले बहुत ज्यादा फायदा उठाया है उन्होंने, आपको इमोशनल करके भी लोगों ने आपका काफी ज्यादा जो है फायदा उठाया। बट आप ऐसे पर्सन अब नहीं रह गए हो, आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन अब हो चुके हो। लाइफ के डिफरेंट फेज को आपने मतलब गुजारा है, लाइफ में बहुत कुछ आपने हासिल भी किया है, और लाइफ के डिफरेंट फेज से गुजरने के बाद जो आपकी जो मतलब
कंडीशन है ना वो एक गंभीर व्यक्ति के रूप में बन रही है या बन चुकी है। आप एक मतलब कहते हैं ना उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी अब आपके अंदर आ रही है और अब आप में जो है समझदारी आ गई है, ठीक है? समझदारी आ चुकी है कि जिसके कारण ना आप फालतू लोगों को अपने इर्द-गिर्द नहीं फटकने देते होगे। फालतू लोगों को पहले क्या था, आप मासूम भोले टाइप के पर्सन थे, तो आप किसी को भी ना मतलब अपने दिल की जो बातें होती होगी या आपने कोई प्लान बनाया कि हाँ मुझे ये काम करना है अपने जीवन में, ये कोर्सेज करने हैं, यहाँ एडमिशन लेना है, ये चीजें खरीदनी है, वो मतलब निश्चल मन से आप लोगों को बता देते थे। लोगों को कहीं ना कहीं अपनी चीजें उन्होंने एक सवाल किया या थोड़ा सा मतलब आपसे चर्चा ही की या आपने दिल खोल करके उनके सामने रख दिया, ठीक है? छुपाते नहीं थे। अगर किसी ने कुछ पूछा तो आप अपनी सारी बातें उनके सामने रख करके आ जाते थे, ठीक है? सो वो चीजें जो है अब लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आपके अंदर। उनको लग रहा है कि अब आप बहुत सारी चीजों को छिपाने लगे हो। चैरिट का कार्ड यही बता रहा है कि सही गलत की बहुत ज्यादा पहचान पकड़ हो चुकी है, बहुत पारखी हो चुके हो अब लोगों के ये पास ना पता है ये गॉसिप आपके बारे में चलती है, ये लाइन भी चलता है कि अब ये बहुत तेज हो चुका है, अब ये बहुत तेज हो चुकी है। अब पहले वाली वो बात नहीं रही इसमें। हो सकता है कोई लोग आपको ना मतलब मजाक में भी ऐसा कहते होंगे कि आप तो बहुत बदल गए, पहले जैसे तो आप रहे नहीं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, देख रहे हो? स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज्यादा, लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा हिम्मतबाज हो चुके हो। मतलब प्रॉब्लम्स तो रहती ही है, सबकी जिंदगी में है भाई, आपके भी जिंदगी में आई होगी, बट आप जो हो अब इतने ज्यादा स्मार्टली तरीके से चीजों को डील करने लगे हो ना, अपनी चीजों को। पहले जो खुले दिल से सारी चीजें बता देना, सारी चीजें डिस्कस कर देना, हाँ क्या करना है जीवन में, नहीं करना है, वो वैसे पर्सन थे आप, ठीक है? बट अब क्या है कि बहुत स्मार्टली आप चीजों को डील करने लगे हो, अपनी चीजें, अपने सीक्रेट्स तो लोगों के पास कम रिवील करते हो और जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सरप्राइज हो चुके हैं। अगर उन्होंने आपको कुछ दिनों पहले देखा था, कुछ सालों पहले देखा था और अब वो आपके बारे में जान रहे हैं, अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उनको ना मतलब मुझे तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि अगर कुछ साल पहले उन्होंने आपको देखा था, ठीक है, जिस फेज में, तो एक इमेज क्रिएट कर ली कि हाँ आप तो ऐसे ही हो, बट उनको कहीं ना कहीं से खबरें मिलने लगी कि आप तो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, उनको यकीन ही नहीं हुआ, ठीक है? फर्स्टली उन्होंने यकीन नहीं किया, बट जब से आपको वो देख रहे हैं, आपके नजदीक आ रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। वो आश्चर्यचकित हो चुके हैं, सरप्राइज फील कर रहे हैं कि इतना बदलाव कैसे, आखिर कैसे आप इतने ज्यादा चेंज हो सकते हो, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है? आप स्मार्टली उन सब चीजों से डील करने लगे। पहले अगर कोई समस्या ही आई तो आप रो देते थे, बहुत जल्दी रो देते थे, दिल की बातें जो है ना आप लोगों को मतलब बता देते थे, जो मतलब आपके दिल में है, ठीक है? वो चीजें आप कहीं ना कहीं लोगों से शेयर भी कर देते थे। एक और इंट्यूशन आ रही है कि हो सकता है कि ऐसी बात नहीं है कि अभी आप किसी समस्या से नहीं घिरे हुए हो, अभी भी हो सकता है कि कुछ चीजें आपके जीवन में चल रही हो जो मतलब परेशानी का सबब हो, बट आप कहीं ना कहीं जो है ना चीजों में मतलब कि अब उन सब चीजों को छिपा करके, ठीक है, उन सब चीजों को छिपा करके अपने अपने जो परेशानियां हैं उन सब चीजों को छिपाना जान गए हो। बट यहाँ पर कुछ लोगों के साथ जो आपके हो सकते क्लोज वन हो, आपके लव वन हो, उनको ये चीजें नोटिस हो रही है कि आप उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हो, आप उनसे कुछ ना कुछ अपनी चीजें शेयर नहीं कर रहे हो और दिखावा कर रहे हो, ठीक है? जबकि आप अंदर ही अंदर खुश नहीं हो या फिर किसी बात से परेशान हो, वो चीजें जो है आपको परेशान कर रखी है उन सारी चीजों ने। आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, या तो फ्रेंड्स हैं, उन्हें ये बात नोटिस भी हो रही है, चाहे आप कितना भी छिपा लो, बट उनको ये चीजें नोटिस हो रही है कि आप उनसे वो सारी चीजें छिपा रहे हो। आपका जो चेहरा है ना, बोलते होंगे लोग, ठीक है, आपके पीठ पीछे लोग ऐसा बोलते होंगे कि आपका जो चेहरा है ना वो बहुत सारी मतलब चीजों को छिपा नहीं पाता, आईना है। आप मतलब ऐसे पर्सन हो अपने क्लोज वन के लिए कि मतलब आप जो सोचते हो, जो दिल में आपके चलता है, वो लोगों को साफ तौर से दिख जाता है। हेरोफेंट की एनर्जी आई है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि लोग आपकी शादी के बारे में चर्चे कर रहे हैं। या तो आपकी शादी हो चुकी है, या तो वो आपकी शादी कराना चाहते हैं, या तो फिर वो आपके लिए मतलब आपके स्पाउस को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोग आपकी शादी का जो सीजन अभी चलेगा उसके लिए मतलब आपके बारे में गॉसिप चल रही है।
ठीक है, लड़के हो तो हाँ हमारा लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, ऐसा ऐसा, लड़की हो तो हाँ लड़की इस तरह की है, ऐसी ही बातें हैं, ठीक है। बेसिकली मैरिज से रिलेटेड आपकी शादी की बातें हो सकती है। इवन अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर भी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के जो है बातें चल रही है। कुछ लोग आपके शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी बातें कर रहे हैं कि आप कैसे उन्हें डील कर रहे हो, अपनी आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर लोगों के गप का विषय है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हर्मिट। देखो मैंने कहा ना कि हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी हैं जो चीजों से डील कर रहे हैं, परेशानियां हैं उनके इर्द गिर्द, पर आपके जो लव वन है, आप कहीं ना कहीं आपने अपने आप को शांत कर लिया है। आप परेशानी में पहले जैसे पैनिक कर जाते थे, बहुत ज्यादा घबराहट चिल्लाहट, कभी कोई समस्या आ गई ना तो आप ऐसे होंगे कि उनको भी फोन करके बता रहे हो, उनको भी फोन करके बता रहे हो, अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं सारे लोगों को फोन करके बताते होंगे कि मेरे साथ ऐसी 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 समस्या आ गई है, ये मैं इस तरह से परेशान हूँ, ठीक है। बट अब क्या है कि परेशानी में हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि परेशानी है आपको लेकर के, आप अगर करियर को लेकर के भी काफी मेहनत कर रहे हो सकता है उसको लेकर के हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, तो आप जो हो उन सब चीजों से डील कर रहे हो, ठीक है। बट हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हो, मतलब आपने एक लबादा ऊपर से डाल लिया है जिसमें कि सारी चीजें जो है ना उस लबादे के अंदर आ गई है, जितनी परेशानियां हैं उस लबादे के अंदर आ गई है। और बाहर से लोग आपको देखते हैं कि बड़े शांत, बाहर से आप लोगों को इतने शांत दिखते होगे ना कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि मतलब कुछ लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मतलब परेशान हो, या फिर हाँ आपको आपकी भी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल है। उन लोगों को बहुत, मैंने कहा था ना कि पैसे के मामले में विश्वास नहीं करते होंगे कि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना लक के थ्रू आपको इतनी चीजें मिल गई, आपको भाग्य ने इतनी चीजें दे दी, अरे इसकी तो किस्मत ही ऐसी है कि इसको इतनी चीजें मिल गई। बट जो आपके क्लोज वन है ना उनको ही पता है कि आप अंदर से कितने परेशान हो, उन सब चीजों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। ये चीजें यहाँ पर लोग दोनों तरीके की बातें बना रहे हैं, कुछ अच्छे भी बातें बना रहे हैं, कुछ बुरी बातें भी बना रहे हैं। कुछ को लगता है कि बाय लक आपको सब कुछ मिल चुका है, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, आपको बाय लक वो चीजें नहीं मिली है, आपने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की है, तब जाकर के आपने वो सारी चीजें हासिल की है। 50-50 की एनर्जी है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, बट आपकी नजर में, ठीक है, आपके लिए जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप कहीं ना कहीं ये चीजें सोचते हो कि अगर मैंने अपनी समस्याएं अपनी परेशानियां अब लोगों को बता दी, ठीक है, तो लोग जो है समाधान तो कम देंगे क्योंकि आपने देख लिया है, झेल लिया है, आपको पता है कि साथ तो कुछ देता नहीं कोई, बट मजाक जरूर बनाएंगे, गप के मुद्दे जरूर बन जाएंगे, ठीक है। बस यही हो सकता है, उसके अलावा जो है आपकी कोई मदद नहीं हो सकती, ठीक है, आपकी कोई मदद नहीं हो सकती है। सो आपने इन सब चीजों को, दूसरों से बातें अब करना बंद कर दिया है, दूसरों से डील मतलब अपने दिल की बातें जो है वो डील करनी बंद कर दी, ना उनकी बातों को ज्यादा सुनने के इंटरेस्टेड लग रहे हो और ना खुद की बातें उनको बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो। पहले क्या था कि आप अपनी बातें, उनकी बातें पता चले ना चले, बट आप अपनी ही बातें बहुत ज्यादा लोगों से शेयर कर जाते थे, बट आपने कहीं ना कहीं उन सारी हरकतों से सफर किया। हो सकता है कि आपने पीठ पीछे अपनी बुराई सुन ली, ठीक है, या फिर आपको लोगों का असली चेहरा पता चल गया, ठीक है, तो इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लोगों से कट ऑफ हो गए हो और लोग जो है अब आपके नजदीक नहीं जा पा रहे। आपके जीवन में एक्चुअली चल क्या रहा है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है ना, वो एक्चुअली लोग समझ नहीं पा रहे। तो इस बात की भी गॉसिप चल रही है कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है, चाहती क्या है, क्या करता है, क्या सोचता है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो लोग जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस भी हैं इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा, कि आखिर एक्चुअली आपके दिल दिमाग में चलता क्या है, करना क्या चाहते हो, नेक्स्ट प्लान क्या है। बहुत सारी चीजें लोग मतलब नजरें बिछा के बैठे कि हाँ मुझे जानना है, बट कुछ तो मिल नहीं रहा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो हो, ठीक है, जैसे पहले फन लविंग थे, अभी फन लविंग नहीं हो। मैंने पहले भी कहा था, कार्ड भी वही आ गए। जितना फन करते थे, पार्टी करते थे, लोगों के साथ घुलते मिलते थे, उस तरह की एनर्जी अभी लोगों को नहीं दिख रही है आपके अंदर। और वो चाहते हैं कि आप उनसे घुलो मिलो, अपनी बातें उनसे शेयर करो, तभी तो वो आपके बारे में बातें जान सकेंगे ना,
तभी तो उनको पता चलेगा ना कि आप आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पार्टीज़ अटेंड करो, आप उनके साथ जो है ज़्यादा अपनी चीज़ों को पार्टीज़ करो, उनके साथ घूमो-फिरो, तब तो आपके पेट की बात उन तक पहुँचेगी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो उन तक पहुँचेगा। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग अगर रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।